परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं उसकी करुणा, उसकी दया के लिए, उसकी कृपा, धीरज और सहनशीलता रूपी धन के लिए, जिसके कारण से हम आज के दिन को देख पाए हैं। इसलिए उस जीवित परमेश्वर की हम स्तुति महिमा करना चाहते हैं। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं, महिमा के योग्य परमेश्वर हैं, स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। इसलिए आज के दिन में हम उसके चरणों में आते हैं और उसकी ओर अपनी दृष्टि उठाएं, ताकि वो जीवित परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा जो हमसे बातें करना चाहते हैं या उसके वचन के प्रकाश में हम बैठते हैं तो हम आनंद और शांति को महसूस करते हैं और उसकी मनसा जो हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए है उसको समझते हैं। इसलिए उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जिसने फिर से आज के दिन को हमारे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम उसके चरणों में आएँ, उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें और उसके पवित्र नाम को ऊंचे पर उठाएं। और इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी सहायता अगुवाई करे। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी महाराजा धीराज, अद्वैत अनादि परमेश्वर, युग युग के स्वामी, सारे ब्रह्मांड के रचने वाले बनाने वाले परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में, क्योंकि एकमात्र महिमा आदर स्तुति के योग्य परमेश्वर आप हैं। और इसलिए आपके चरणों में झुकते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपने सप्ताह भर संभाला, रक्षा की और फिर से आज के दिन को हमारे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम आपके चरणों में बैठें, आपके पवित्र वचन के प्रकाश में और आपसे सीखें इस आत्मिक जीवन में और आगे उठना चाहते हैं प्रभु, बढ़ना चाहते हैं। ऐसे स्वर्ग की यात्रा में हम और आगे आना चाहते हैं और इसलिए आपकी ओर देखते हैं, आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं, आपकी सामर्थ्य चाहते हैं, क्योंकि बिना आपकी अगुवाई के, बिना आपकी सामर्थ्य के हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इस कारण से आज के दिन में फिर से अवसर दिया है आपने, इस तरह से ऑनलाइन आपके पवित्र वचन को हम सुन सकें, बोल सकें। और आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन इस वचन को सुनने के लिए ऑनलाइन जुड़ते हैं, प्यारे परमेश्वर, मैं हर एक को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हर एक की सहायता कीजिए कि आप जो कहना चाहते हैं उन बातों को समझ सकें और उसके अनुसार और आगे उठ सकें, अपने आप को आपके योग्य बना सकें, विशेषकर प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार हो सकें। और इसलिए प्रभु अपने आप को, जीवनों को अपने हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिसे आपने हजारों पीढ़ियों के लिए ठहराया है। और ये आपका वचन है प्रभु, जिसे आपने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है, जिनके खुलने से प्रकाश होता है और हम भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। या और भी कहाँ पर हमारे जीवन के अंदर, हृदय के अंदर अंधकार है, किन किन भागों में अंधकार है, उन बातों को आपके वचन के प्रकाश में हम देख पाते हैं, ताकि उन बातों को हम दूर करें आपके सामर्थ्य से और क्षमा को प्राप्त करें। इसलिए प्यारे परमेश्वर लगातार अवसर देते आ रहे हैं और इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसलिए आज के दिन में भी प्रभु आपकी सहायता, आपकी अगुवाई हमें मिलने पाए, आपकी महिमा गीतों के द्वारा करने पाए
इसमें भी आप भाइयों की सहायता अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए आमीन। इस समय प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। एक बार फिर से आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सलाम, जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा हम लोग करेंगे और परमेश्वर की इस गीत किताब में से हम लोग गाएंगे 169 नंबर का गीत, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी है। सब मिल करके इस गीत को गाएंगे। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी है। घोड़ों समेत सवार को उसने समुद्र में डाल दिया है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी है। यहोवा परमेश्वर मेरा बलिदान भजन का विषय है। यहोवा परमेश्वर मेरा बलिदान भजन का विषय है। मेरा ईश्वर वो ही है, वो मेरा उद्धार भी है। मेरा ईश्वर वो ही है, वो मेरा उद्धार भी है। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसको सराहूंगा। मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसको सराहूंगा। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी है। तीरों के रथों सेना को उसने समुद्र मिला दिया। तीरों के रथों सेना को उसने समुद्र मिला दिया। उसके उत्तम से उत्तम नदी समुद्र में डूब गई। गहरे जल में भाग लिया, वे पथ किनारे डूब गए। गहरे जल में भाग लिया, वे पथ किनारे डूब गए। यहोवा योद्धा है,
यहोवा तेरा करुणा सृष्टि में महाप्रतापी हुआ। यहोवा तेरा करुणा सृष्टि में महाप्रतापी हुआ। यहोवा तेरा करुणा शत्रु को छूट कर विकार। तू अपने विरोधियों को महाप्रताप से गिरा देता। तू अपने विरोधियों को महाप्रताप से गिरा देता। तू को भड़काता है वे भस्म हो जाते हैं। तू को भड़काता है वे भस्म हो जाते हैं। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी है। घोड़ों समेत सवार को उसने समुद्र में डाल दिया है। घोड़ों समेत सवार को उसने समुद्र में डाल दिया है। यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी है। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी है। तो प्रभु की महिमा में हम लोग उसकी आराधना उपासना के लिए, महिमा के लिए जो गीत गा रहे हैं, सचमुच में वो महाप्रतापी परमेश्वर है। उसने अपने लोगों के साथ कितने बड़े बड़े भलाई के काम किए। धन्यवाद परमेश्वर पिता का कि उसने हम सबको भी अपने भलाई भरे हाथों में रखा और अपने जीवन के जल में से पिलाया जबकि हम लोग सब प्यासे थे। और प्रभु ने हमारी सहायता की, आत्मिक जल दिया। हम लोग भी सच में हरिणी के समान हाँप रहे थे और वो बहता हुआ सोता बन करके हमारे साथ रहा। आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएंगे। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँपता हूँ। जीवते परमेश्वर का प्यासा हूँ। आइए इस गीत को हम लोग गाएंगे। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर के लिए आता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का प्यासा हूँ। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर के लिए आता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का प्यासा हूँ। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। यदि तुम उसकी खोज में रहो, तो वो तुमसे मिला करेगा। यदि तुम उसको त्यागोगे, तो वो भी तुमको त्यागेगा। जैसे हरिणी नदी के
जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर में तेरे लिए आता हूँ। दिल से ईश्वर परमेश्वर का प्यासा हूँ। जैसे हरनी नदी के जल के लिए, इसलिए मैंने तुम उसके राज और धर्म की खोज करो। इसलिए मैंने तुम उसके राज और धर्म की खोज करो। सब वस्तु में भी मिल जाएंगी, तो कल की चिंता न करो। कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा, आज के लिए आगे का दुख बहुत है। जैसे हरनी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर में तेरे लिए आता हूँ। दिल के ईश्वर परमेश्वर का प्यासा हूँ। जैसे हरनी नदी के जल के लिए। प्रभु की महिमा स्तुति हो। सचमुच में उसकी दया और करुणा है, जो जीवन का जल उसने हम सबको पिलाया और आज हम जीवित हैं। हम जैसे विलाप गीत में हम लोग पढ़ते हैं, तीसरा अध्याय उसके 22वें पद में, हम मिट नहीं गए, उसकी महाकरुणा और दया का फल है। मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल ही जाएगी, आत्मा परमेश्वर पास लौट जाएगी। परमेश्वर अद्भुत वचनों के द्वारा से हम सब से बातचीत किया है और हमें संभाला है। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत सुनेंगे, उसके बाद वचन के भाग में हम सब जाएंगे। हम मिट नहीं गए, महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए, महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए। हम यदि कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं, खुद को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। हम यदि कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं, खुद को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। क्योंकि पाप की मजदूरी, क्योंकि पाप की
मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मिट नहीं गए महाकरुणा का उसकी दया अमर है, हम मिट नहीं गए। जो की तो मिट्टी में मिल ही जाएगी, आत्मा परमेश्वर पास लौट जाएगी। मिट्टी जो की तो मिट्टी में मिल ही जाएगी, आत्मा परमेश्वर पास लौट जाएगी। एक बार मरना, एक बार मरना और न्याय का होना है, एक बार मरना न्याय का होना है। हम मिट नहीं गए महाकरुणा का फल, उसकी दया पर हम मिट नहीं गए। आपस में वाद विवाद करें, कोई भी रंग हो पाप के उजले हो जाएंगे। आओ हम आपस में वाद विवाद करें, कोई भी रंग हो पाप के उजले हो जाएंगे। यीशु का लहू हमें, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम मिट नहीं गए महाकरुणा का फल है, उसकी दया पर है। हम मिट नहीं गए महाकरुणा का फल है, उसकी दया पर है। हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। वचन के भाग में हम लोग जाएंगे। सचमुच में परमेश्वर की महाकरुणा और दया का फल है कि हम आज जीवित हैं
हम मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी दया अमर है। वो दयालु परमेश्वर है, दया का सागर और क्षमा की खानी है। वो परमेश्वर किसी मनुष्य के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। हम उसके वचनों में पाते हैं, चाहे वो चाहता है कि दुष्ट व्यक्ति के मरने से प्रसन्न नहीं होता, परंतु ये चाहता है कि वो मन फिराए, अपनी बुराइयों से दूर हो। तो ये तो सच है कि वो आज हम जीवित हैं तो उसकी महाकरुणा और दया है, उसकी कृपा है, उसका धीरज और सहनशीलता रूपी धन है। और इस बात को हम सीखते हैं, वो चाहते हैं कि हम मन फिराएं। बस परमेश्वर की एक इच्छा है कि मनुष्य नाश न हो, परंतु मन फिरा जाए। समस्या मनुष्य के जीवन में पाप है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है, अर्थात आग की झील है, अनंत काल की पीड़ा है। और उसी से परमेश्वर हर मनुष्य को बचाना चाहते हैं। और इस कारण से उनका यही उद्देश्य था इस पृथ्वी पर आने का, कि हम अपने आप को देखें, जांचें कि हमारे जीवन में कहीं पाप तो नहीं है, या हम उस अनंत विनाश में तो कहीं नहीं जा रहे हैं। क्योंकि वो पाप की मजदूरी है या पाप का परिणाम होगा कि मनुष्य वहाँ जाएगा, वहाँ जा रहा है। इसलिए वो जांचने के लिए बोलता है परमेश्वर। एक वचन को पढ़ेंगे जो दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 5 पद से, बल्कि 3 पद से 10 पद तक भाई पढ़ेंगे। यहाँ से हम आरंभ करेंगे। दूसरा पत्र, हाँ, 3 पद से 10 पद तक। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 3 पद से 10 पद तक परमेश्वर के वचन में इस प्रकार है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि उनके द्वारा तुम इस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। हाँ, बस। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। आज विशेषकर 9 पद को हम मनन करेंगे, क्योंकि जिनमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। यहाँ पर ये परमेश्वर के लोग हैं जिनके विषय में यहाँ लिखा हुआ है। अंधा जो जन्म से अंधा है, जिनकी आंखें नहीं खुली कभी, उनके विषय में यहाँ नहीं लिखा है। उनके विषय में भी देखेंगे। अंधापन के विषय में आज हम लोग थोड़ा मनन करेंगे और जांचने की कोशिश करेंगे कि कहीं मेरे जीवन में वो अंधापन तो नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहे हैं, मतलब जो लोग सुंदर जीवन का अनुभव करते हैं उनके जीवन में भी वो अंधापन आ जाता है, धुंधलापन आ जाता है। और एक
किन कारणों से आता है, और यदि धुंधलापन है, अंधापन है, तो कैसी दशा होती है। इन बातों को आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे, अपने आप को जांचने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि जिनमें ये बातें नहीं, अर्थात विश्वास तक आए थे, परमेश्वर पर विश्वास किए, प्रभु यीशु पर विश्वास किए, सुंदर जीवन उसने दिया, पापों को क्षमा किया, हमारे पापों को अपने पवित्र लहू से, प्रभु यीशु के पवित्र लहू से शुद्ध किया, धोया, ये सब लिखा हुआ है। अब ये विश्वास आगे बढ़ना चाहिए, प्रेम तक पहुंचना चाहिए, विश्वास से आगे बढ़ते ही जाना चाहिए, ये क्रम दिया हुआ है। और उन बातों पर हम जोर नहीं दे रहे हैं, धुंधलापन, अंधापन को देखेंगे। तो ये विश्वासियों को ही बोल रहा है। और यदि ये बातें नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है, जिनमें ये बातें नहीं, वो व्यक्ति अंधा है, वो व्यक्ति अंधा हो गया। विश्वास में था, जिनकी आंखों को खोल दिया था परमेश्वर, अंधापन को दूर कर दिया था, और इसी कारण से अपने पापों को देख पाए थे, और उनके पाप प्रभु यीशु के लहू से धुल गए थे। परंतु अब उन बातों को एक विश्वासी भूल गया कि मैं कैसी दशा में था, कैसी स्थिति से परमेश्वर ने मुझसे बातें की, क्या दयनीय दशा थी मेरी, और कैसे निराशा, चिंताओं, भय का ये जीवन था, और वहाँ से कैसे परमेश्वर ने मेरे एक एक पापों को दिखाया था, और प्रभु यीशु के लहू से धोया था, शुद्ध किया था। परंतु अब जब और आगे बढ़ गए, इस आत्मिक जीवन में काफ़ी दिन हो गए, तब अपने पूर्व काली पापों से जो शुद्ध किया था परमेश्वर, उनको भूल बैठे। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसी कारण से वो परमेश्वर को वैसा धन्यवाद देना छोड़ दिए, वैसा स्तुति करना छोड़ दिए, वैसा परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिए, क्योंकि उसको भूल गए। कहाँ से कैसे पापों के दलदल से निकाला था परमेश्वर, उसको भूल गए। और ऐसा अक्सर विश्वासियों के जीवन में होता है, और इसी कारण से वो अंधापन आ जाता है, या धुंधलापन आ जाता है, धुंधला देखने लगते हैं। और इस कारण से हमको जांचना चाहिए, भाई अंधापन तो हमारा नहीं है। प्रभु यीशु का इस पृथ्वी पर आने का एक उद्देश्य ये भी था, जिसको प्रभु यीशु ने बताया यूहन्ना 9 अध्याय का 39 पद में। और कई उद्देश्य प्रभु यीशु का है लिखा हुआ सुसमाचारों में, परंतु एक उद्देश्य यहाँ ये भी है, मेन उद्देश्य। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय करने के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। हाँ देखिए, ये प्रभु यीशु अपने विषय में बोल रहे थे, और शास्त्रियों, फरीसियों, याजकों, महायाजकों के बीच में जो बार बार उनको तंग कर रहे थे, ये तुम शब्द के नियम को तोड़ते हो, और शब्द के दिन किसी को चंगा करते हो, और चल फिर बोलते हो, या कुछ काम करने के लिए बोलते हो। और तब प्रभु यीशु ने कहा था उनको कि मैं इस पृथ्वी पर न्याय के लिए आया हूँ, न्याय करने के लिए आया हूँ। क्या न्याय? ताकि जो नहीं देखते वे देखें। हाँ, ताकि जो नहीं देखे, नहीं देखते हैं वे लोग देखें, अर्थात जो लोग अंधे हैं वो लोग देखें, या उनकी आंखों को मैं खोलूं, उनका अंधापन को दूर करूं, और जो देखते हैं वे ना देखें। नहीं, जो अंधे हैं, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। मतलब परमेश्वर की इच्छा है,
जो देखते हैं अर्थात जो अपनी दृष्टि में धर्मी हैं, जो लोग कहते हैं हमको सब कुछ समझ में आता है, परमेश्वर का वचन हमारे पास है, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम जन्म से ईसाई परिवार में पैदा हुए हैं, सब परमेश्वर की बहुत सारी बातें हमको मालूम है, हम बाइबल पढ़ भी चुके हैं, बहुत घटनाओं को जानते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं उनको बोल रहा है प्रभु यीशु कि जो लोग कहते हैं कि हम देखते हैं, प्रभु यीशु ने कहा कि तुम क्या हो जाओ, अंधे हो गए। अंधे हो जाओ। ज़्यादा बेटर ये होगा कि तुम अंधे हो जाओ ताकि तुम स्वीकार करो कि मैं अंधा हूँ और तब मैं तुम्हारी आंखें खोल दूंगा। और आगे जो फारिसी उनके साथ हाँ, वो जो फारिसी उसके साथ थे, उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। जो लोग कहते हैं कि हम देखते हैं, सोच लीजिए, जो लोग कहते हैं कि हम देखते हैं, प्रभु यीशु ने कहा कि नहीं तुम अंधे हो। यदि देखते होते, यदि अंधे होते, नहीं, तुम वास्तव में अंधे हो, इस कारण से तुम्हारा पाप तुम्हारे जीवन में। यदि देखते तो तुम सबसे पहले ये देखते कि तुम्हारा जीवन कैसा है, अपने आप को तुम देखते कि तुम्हारे अंदर पाप बसा हुआ है, हृदय बहुत गंदा है, और पूरे अंगों के द्वारा पाप होता है, तुम ये देखते पहले। परंतु चूंकि तुम कहते हो कि हम देखते हैं, इसी कारण से तुम्हारा पाप तुम्हारे जीवन में बना हुआ है। तुम अंधे होते, तुम्हें तुम्हारी भी आंखें खोल दिया होता, क्योंकि इस अध्याय में एक जन्म के अंधे की आंखें खोलकर प्रभु यीशु ने इस बात को बताना चाहा कि मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि ऐसे अंधों की मैं आंखें खोलूं जो लोग जन्म से अंधे हैं, और तब फिर वो लोग देखने लगेंगे तो देखेंगे कि अपने जीवन के पापों को देखेंगे, परमेश्वर के महान प्रेम को देखेंगे, अपनी घृणित दशा को देखते रहेंगे, क्रूस की ओर देखते रहेंगे, और तब भी वो सीधे मार्ग में चलते रहेंगे, अंधापन दूर हो जाएगा। तो इस घटना के द्वारा प्रभु यीशु अपने आने का उद्देश्य बता रहे थे। और आज भी बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि हम देखते हैं, हमको क्या सिखाते हो। आज बहुत सारे लोग सो कॉल्ड क्रिश्चियंस बस यही बोलते हैं कि अरे हम जन्म से ईसाई परिवार में पैदा हुए, हमको तुम सिखा रहे हो, जाओ कि अन्य जातियों को बताओ, क्योंकि वो लोग पाप में डूबे हैं। जबकि परमेश्वर में ये लोग सब लोग अंधे हैं, क्योंकि कह रहे हैं ना कि हम देखते हैं, हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, अंधे हैं वो लोग। तो यहाँ पर ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है कि अंधों की आंखें खोलने ही के लिए आया हो। और उसके पुराने नियम में बार बार परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा भविष्यवाणी कर दिया था कि वो अंधों की आंखें खोलेगा। और वो यशायाह 42 अध्याय उसका 6 और 7 तक पढ़िए। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। हाँ देखो, वो परमेश्वर के बार बार अंधों में आंखें खोलने के लिए आया यशायाह नबी द्वारा। और दूसरी जगह 35 अध्याय में भी इसी बात को बोला। भजन संहिता 146 उसका 7 और 8 पद पढ़ेंगे तो यही बात बोल रहा है। वो जब आ जाएगा तो अंधों की आंखें खोलेगा, क्योंकि उनको कुछ सूझ नहीं रहा है।
इस संसार में। ये पापमय संसार है, उनको कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा है। इसी कारण से पाप में डूबे हुए हैं और परमेश्वर की मनसा को, परमेश्वर के वचन को समझते ही नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, उसके वचन के अनुसार नहीं चलते, क्योंकि जीवन के अंदर अंधापन है। इस बात को ठीक करने के लिए प्रभु यीशु आए थे और धन्यवाद हो कि उसने हमारी आँखों को खोला है। और जैसा कि हमने देखा दूसरा पत्रस 1 अध्याय में कि उसने हमारी आँखों को खोला, विश्वास को जगाया, सुंदर जीवन दिया। अब आगे बढ़ो बोलता है। और यदि आगे नहीं बढ़ रहे हो, प्रेम तक नहीं पहुंच रहे हो, यदि विश्वास पर सद्गुण, अच्छे अच्छे गुण नहीं आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या बोलना चाहिए, कहाँ कुछ नहीं बोलना चाहिए, संयम नहीं आ रहा है, अपने आप को कंट्रोल करने की शक्ति नहीं मिल पा रहा है और धीरज उत्पन्न नहीं हो रहा है, प्रेम तक नहीं, तो समझ जाना तुम अंधे हो। क्योंकि और लिखा है कि ये बातें यदि तुम में है और बढ़ती जा रही हैं, तब तो तुम्हारा जीवन अच्छा है, और ये बातें नहीं तो तुम शायद भूल गए हो परमेश्वर के प्रेम को, उसकी कृपा, उसकी दया को, कि कैसी दशा थी जीवन में और कहाँ से पापों की दलदल से कैसे निकाला, कैसे सड़ाहट में पड़े हुए थे, शायद भूल गए। इस बात को वो बताना चाहा। और यदि अंधापन है जीवन में किसी के, तो देखिए हर समय भय रहेगा। एक वचन पढ़िए, दूसरा राजा, अंधापन है तो उसके जीवन में कैसा रहेगा। ये विश्वासियों के विषय में लिखा है ना। हम आज विश्वासियों के जीवन में अंधापन को देख रहे हैं। जो जन्म से अंधे हैं उनके द्वारा सिखाना चाहा प्रभु। हम तो धन्यवाद हो, वो परमेश्वर ने हमारी आंखों को खोला है, पर तो उसके बावजूद भी कहीं हमारे अंदर धुंधलापन या अंधापन तो नहीं आ गया। इस बात को जांचने के लिए परमेश्वर के वचन को आज हम लोग मनन कर रहे हैं। 6 अध्याय का 17 पद, दूसरा राजा 6 अध्याय का 17 पद। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। हाँ। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका, हाँ, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। 16 पद भी पढ़िए। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। देखिए यहाँ पर ये घटना हम प्रायः सब विश्वासी लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं दूसरा राजा 6 अध्याय को पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पर आराम का राजा और इस्राएल के राजा के बीच में युद्ध होते रहता था। आराम का राजा हर समय इस्राएलियों से युद्ध करके उनको परास्त करना चाहता था, परंतु उसकी सारी युक्तियाँ फेल हो जाता था, क्योंकि इस्राएल के अंदर एक परमेश्वर का जन था, नबी था एलीशा, जिसको सब कुछ परमेश्वर बता देता था और फिर वो राजा को बता देता था। ये देख राजा, वो सीरिया के लोग, आराम के लोग तेरे विरुद्ध लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं, और इस रात को, इस समय, इस क्षेत्र से आ रहे हैं, तैनात कर दो अपनी सेना को। इस प्रकार से वो तैनात कर देता था। तब फिर आराम का राजा ने अपने दूतों को भेजा, जाके पता लगाओ कौन व्यक्ति है कि हमारी सेना को आने नहीं दे रहा है, या एक व्यक्ति के कारण से हम युद्ध हारते जा रहे हैं। और तब फिर उसने पता लगाया, हम उसका डिटेल नहीं जा रहे हैं, अंधापन को देख रहे हैं, और इसीलिए मैं एक एक चीज़ को नहीं पढ़वा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद वो उसको पता चला कि हाँ इस जगह में है, एक नगर में है वो एलीशा नाम का व्यक्ति। और तब फिर उसने अपनी सेना को भेज दिया, आराम के राजा ने,
और घेर लिया जहाँ पर वो ठहरा था दोतान। एलीशा दोतान नाम की जगह में। चारों ओर से उस जगह को घेर लिया, उसके घोड़ों और रथों समेत सेना। और तब भोर को परमेश्वर का एक जन था, गेहजी नाम का टहलुआ। टहलुआ था, उसका सेवक था, एलीशा का सेवक था, एलीशा नबी के साथ साथ चलता था। उसने देखा भोर को उठा के, तो देखा चारों ओर सेना से हम घिरे हुए हैं और भय कांप रहा है, वो डर रहा है। और डरते डरते अपने प्रभु से या एलीशा से वो बोला, उसको जगाया कि स्वामी स्वामी हम लोग घिर गए हैं, हम क्या करें? चारों ओर से हम घिर गए हैं पूरी रीति से, सेना हमको घेर लिया है, विरोधी सेना। और तब उसने कुछ नहीं कहा, नबी ने उस सेवक को कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसकी आंखें बंद थी, अंधा था। परमेश्वर के साथ साथ चलने के बाद भी, परमेश्वर के जन के साथ साथ चलने के बाद भी, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद भी वो उसके जीवन में अंधापन था, वो देख नहीं पा रहा था। और तब हमने पढ़ा 17 पद में कि एलीशा ने बस एक प्रार्थना किया परमेश्वर से, हे परमेश्वर, उसको सब पता है, एलीशा नबी को सब पता है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही बता दिया है उसको सब कुछ ऐसा ऐसा होने वाला है, वो सेना से घिरने वाले हो। और तब उसने एक प्रार्थना की, हे परमेश्वर, इसकी आंखें खोल दे कि देख सके। देख लीजिए, इसका मतलब आंखें बंद थी उसकी, अंधापन था उसके अंदर, वो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना को नहीं देख रहा था, केवल संसार की ओर देख रहा था, केवल संसार की बातों को देख रहा था, संसार के लोगों को देख रहा था, संसार की सेना को देख रहा था, शैतान के कामों को देख रहा था। शैतान की सेना वही, शैतान के काम चारों ओर आज देखने के लिए मिलता है, चारों ओर शैतान का काम। और उसके बाद वो डर रहा था, बहुत कांप रहा था, क्योंकि अंधापन था, वो परमेश्वर की सेना को नहीं देख पा रहा था। परमेश्वर अपनी सेना को भेज चुका था, अग्निमय घोड़ों और रथों से, तलवारें लिए हुए, स्वर्ग की सेना उनको घेर लिए थे, इसको नहीं देख पा रहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अंधापन है, इसी कारण से लोग डरते हैं, भय उनके जीवन में, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सेना को देख ही नहीं पा रहे हैं, दूर दूर तक दृष्टि नहीं है, और इसी कारण से डरे हुए हैं, भय खा रहे हैं। तो अंधापन मनुष्य के अंदर डर उत्पन्न कर देता है। आज डरे हुए हैं, इसलिए यदि परमेश्वर लोग भी डरे हुए हैं तो इस बात को स्वीकार करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, हे परमेश्वर मेरी भी आंखें खोल दीजिए, ताकि मैं भी देख सकूं, आपकी ओर देख सकूं, आपकी सेना को देख सकूं, आपकी सुरक्षा को देख सकूं, कि आप अपने लोगों के चारों ओर कैसे दूतों का छावनी बना देते हैं। जैसे कि हम भजन संहिता में पढ़ते हैं 34 अध्याय में, आपने दूतों को छावनी बना दूंगा बोलता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर किया था एलीशा को बचाने के लिए। तो यहाँ पर ये भय का कारण होता है, डरता है मनुष्य। एक और कारण देखेंगे, लूका 24 अध्याय, लुक्स गॉस्पेल 24 वर्ष 31। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु जी उठ गए थे, और घटना जो है आप यहाँ से आप घर में जाकर पढ़ लीजिएगा, 13 पद से है।
और प्रभु यीशु के अनुयायी लोग, उसके चेले लोग, 12 चेलों में से और अलग चेले इम्माउस के मार्ग में बड़े निराश, बहुत ज़्यादा निराश हो चुके थे। कैसे निराश हो चुके थे? जैसे कि 21 पद पढ़िए भाई इसी का। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवा इस घटना को हुए तीसरा दिन है। हाँ, क्योंकि तीसरे दिन जीवित हो गए थे प्रभु यीशु। ये लोग इतना निराश थे, इनकी आशा टूट गई थी, पूरी रीति से आशा टूट गई थी। अब क्या होगा? हमारी आशा थी कि हम सोच रहे थे कि यही यीशु हमको बचाएगा, हमको रोमन गवर्नमेंट से छुड़ाएगा, गुलामी से हमको छुटकारा दिला देगा। परंतु अब हमारी आशा टूट गई, खत्म हो गया। ये देख रहे थे, उन पर भरोसा नहीं था। इसका मतलब क्यों ऐसा था? क्यों ऐसा हो गया था? क्यों ऐसा हो गया था भाई? क्रूर लोग थे वो लोग। नहीं, अकेला उनके विषय में लिखा है ना, उनकी आंखें बंद थी। देखो, क्योंकि चूंकि उनकी आंखें बंद हो गई थी, क्यों? निराशा आ गई जीवन में, उनकी आशा खत्म हो गया। हाँ, पढ़ उसी का 16 पद। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। इस कारण से नहीं पहचान सके। देखो, प्रभु यीशु उनके साथ साथ चल रहे हैं ना, स्वयं प्रभु यीशु चल रहे हैं अपने चेलों के साथ जी उठने के बाद, परंतु उसको पहचान नहीं सके। क्यों? क्योंकि आंखें बंद थी, अंधापन आ गया था, और इसी कारण से वो लोग देख नहीं पाए थे, प्रभु यीशु को पहचान नहीं पाए थे। और इसी कारण से बड़े धीरे 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 7 मील दूर अपने गांव जा रहे थे, इम्माउस। 7 मील यरूशलेम से इम्माउस जा रहे थे। यरूशलेम में एक घटना हुई थी, तीसरा दिन हो गया था, प्रभु यीशु जी उठ गए थे। परंतु अब वो लोग, उनके अंदर निराशा छा गया था, क्योंकि जो हमारा लीडर था, जिसके पीछे हम चल रहे थे, वो तो खत्म हो गया, तो मर गया, वो तो मार दिए गए, गाड़ दिए गए। अब उनके अंदर ये विश्वास तो थी ही नहीं। प्रभु यीशु तो पहले ही बता दिए थे उनको कि मैं पकड़ाया जाऊंगा, मार डाला जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा, तो पहले बताते आए। परंतु इनके अंदर विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था उस परमेश्वर पर, परमेश्वर की बातों पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर, और इसी कारण से उनके जीवन में निराशा आ गया था, चिंताएं आ गई थी, थक से गए थे वो लोग, निराश हो गए थे। निराश हो गए तो इतनी थक जाएगा पूरी रीति से, और इसी कारण से धीरे 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 चले जा रहे थे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, बिल्कुल ऐसी दशा होती है कि विश्वासी की, जब उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं करते हैं ना, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, और जब एक विश्वासी के जीवन में विपरीत परिस्थितियां आना शुरू हो जाता है, और तब एक विश्वासी भी निराश होने लगता है, देखने लगता है कि आंधी और तूफान ये खत्म हो ही नहीं रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, शत्रु चढ़ाई कर रहे हैं, डराते रहता है शत्रु और डरते रहते हैं लोग। परंतु जब प्रभु यीशु जो कि अपने लोगों से प्रेम करते हैं, जिनको उन्होंने बुलाया है, और जो लोग प्रभु यीशु के पीछे चलने लगते हैं, वो प्रभु यीशु उनको छोड़ते नहीं हैं, परंतु उनके संग हो लेते हैं, और ये चाहते हैं कि उनकी आंखें खुल जाए, उनकी आंखों को खोलूंगा। और तब यहाँ पर हम आगे हम देखेंगे, प्रभु यीशु ने बताया, ए मती मंदियों, परमेश्वर के वचन में विश्वास करने में आलसी लोगों, पूरा अपना
अपने विषय में भविष्यवक्ताओं, नबियों के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, भजनों, सारी प्रतिज्ञाओं को उसने बता दिया 7 मील के अंदर। 7 मील मतलब लगभग 15 किलोमीटर। वो लोग पैदल चले जा रहे थे, प्रभु यीशु भी उनके साथ पैदल हो लिए थे 15 किलोमीटर। उनके साथ साथ चलते चलते सुसमाचार, वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पुराने नियम से नए नियम से सब बताते 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 वहाँ पर आ गए, गांव आ गए। और तब क्या हुआ था? 30 पद भी पढ़। 28। हाँ पढ़िए। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से छिप गया। हाँ, अब तब पहचान लिया। और उसके ढंग से ऐसा लग रहा था प्रभु यीशु आगे अब उनके साथ साथ चले जा रहे थे। संध्या हो चुकी थी, दिन ढल गया था। लेकिन जब आगे बढ़ना चाहता था, 29 पद का एक लाइन पढ़ो भाई। परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका। बस देखो, उन्होंने प्रभु यीशु को रोका। देखो, प्रभु यीशु अपने आप रुकने वाले नहीं, वो सब बता देंगे, परमेश्वर के वचन को बता देंगे, जैसे कि आज हम सीख रहे हैं परमेश्वर के वचनों से। परंतु जो हम कर रहे हैं, जैसा जीवन जी रहे हैं, वो परमेश्वर हमको हाथ पकड़ के रोकने वाला नहीं, वो नहीं रोकेगा हम। वो तो आगे बढ़ रहा था, परंतु उन्होंने रोका उसको। और तब फिर वो उनके साथ वो भोजन किया, और भोजन रोटी तोड़ तोड़ के जैसे ही देने लगा तो उनकी आंखें खुल गई। देख लीजिए, इसलिए इस पर जोर देते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है उसको पढ़ना है पवित्र आत्मा की अगुवाई में, क्योंकि ये जीवन की रोटी है, हमारा प्रभु यीशु है। इसमें उसकी महिमा हमको दिखाई देना चाहिए, परमेश्वर की महिमा हमको दिखाई देना चाहिए। और यदि वो हमको खिलाते जाएगा ये परमेश्वर के जीवित वचन को, तो आंखें खुल जाती, आंखें खुल जाएंगी। यदि रोक रोक के प्रभु आगे बढ़ना चाहे, नहीं प्रभु रुकिए, यहाँ पर समझ में नहीं आया कुछ, मुझे को समझना चाहते हैं प्रभु, ऐसा उसको रोकेंगे तो रुकेगा, और रोटी तोड़ के खिलाएगा उसको और अच्छा से समझा देगा उस वचन को, ताकि एक विश्वासी की जो इसके अंदर अंधापन आ चुका है, उसकी आंखें खुलना ही चाहिए। आंखें खुल जाएंगी, और तब उनकी आंखें खुल गई। परमेश्वर प्रभु यीशु ने उस रोटी पर आशीष लिखा है, इंग्लिश बाइबल में ब्लेसेड लिखा है, और उसे तोड़कर उनको देने लगा, तब उनकी आंखें खुल गई। मतलब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक व्यक्ति की यदि आंखें बंद है ना, अंधापन है, तो उसके जीवन में निराशा है। यदि निराशा है, चिंताएं हैं, भय है, डर है, तो समझ जाइए कि आंखें बंद है, वो स्वर्ग की ओर नहीं देख रहे हैं, परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे हैं, केवल संसार की सड़ाहट को ही देख रहे हैं बस। और इस कारण से निराशा तो आएगा ही जीवन में, क्योंकि आशा नहीं है। आशा तो वो उधर है, ऊपर है, उसको देखो। यदि कोई आशा करता है तो वचन लिखा है कि बड़े धीरज से उसकी बाट भी जोते रहता है। जो चीज़ दिखाई दे रहा है, इसलिए हम उसको देख रहे हैं, तो क्या आशा करेंगे? वो तो सब कुछ दिखाई दे रहा है संसार में, लोग दिखाई दे रहे हैं, मनुष्य दिखाई, जो चीज़ हमको खरीदना है मार्केट में जाकर हम खरीद सकते हैं, वो तो हमको दिखाई दे रहा है।
उसकी क्या आशा करेगा मनुष्य? परंतु जो नहीं दिखाई देता, यदि उसकी आशा करता है तो बड़ी धीरज से इंतजार भी करता है उसकी। तो इसका मतलब धीरज खत्म हो गया, आशा खत्म हो रहा है, इसी कारण से निराशा आ जाएगा जीवन में और आंखें बंद होने लगे। किनके ऊपर देखना बंद, मनुष्यों को देखना शुरू, संसार की ओर देखना शुरू, तो सब कुछ बंद हो जाएगा। तो क्या इस घटना से हम इस बात को समझते हैं, देखते हैं। एक वचन और पढ़िए, मरकुस 10 अध्याय उसका 46 गॉस्पेल ऑफ मार्क वे एरियो में आए 10:46। वे एरियो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ एरियो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र हाँ पढ़ो, ठीक है पढ़ो। तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि वे चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हाँ देखिए, यहाँ पर यदि अंधापन है तो भिखारी रहेंगे। यहाँ पर एक अंधा जो है भिखारी लिखा है। तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा रहता था। अंधा और क्या करेगा, भीख मांगेगा सड़क के किनारे बैठकर, और कुछ कर ही नहीं सकता वो, क्योंकि अंधा है। और इसको प्रभु यीशु ने यहाँ पर चंगा किया, और तब उसके विषय में लिखा है कि प्रभु यीशु के साथ मार्ग में चलने लगा। पहले सड़क के किनारे था, अब मार्ग में आ गया। प्रभु यीशु जिस मार्ग में चल रहे थे उसी मार्ग में आ गया, और नहीं तो अंधेपन के कारण से भीख मांगा करता था। ये आत्मिक लोगों के विषय में हम लोग सीख रहे हैं, तो आत्मिक भीख मांगता था। प्रभु यीशु ने सिखाया मत्ती 6 अध्याय के अंदर, तुम ये नहीं कहना कि ये दो वो दो, कि तुम्हारे बहुत ज़्यादा मांगने से वो दे देगा। है प्रभु, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रहने को नहीं है, बस इसी को मांगते रहो, या संसार की और आवश्यकताएं हैं उन्हीं को मांगते रहो। इन्हीं को भिखारी बोल रहा है, यहाँ पर इन्हीं को भिखारी बोल रहा है, क्योंकि ये तिमाई का पुत्र बरतिमाई था। तिमाई मतलब हाईली एक्साल्टेड, ओ परमेश्वर जो सबसे ऊंचे पर है, उसका पुत्र का वर्णन है यहाँ पर, जो अंधा होने के कारण से भिखारी है और सड़क के किनारे भीख मांग रहा है। मुझको ये दे दे प्रभु, वो दे दे, वो दे दे। प्रभु यीशु ने बार बार इस बात को जिताया। तुम्हारा स्वर्गीय पिता इसको जानता है कि तुमको ये चीजें चाहिए, उनको तुमको मांगने की जरूरत नहीं है। वो जानता है परमेश्वर, तुमको ये चीजें चाहिए, वो दे देगा। जब जब समय आएगा तब तब दे देगा। जो मांगना है उसको तो कभी मांगते नहीं। प्रभु, आपका राज्य मेरे हृदय के अंदर नहीं है। प्रभु, आपकी आनंद, आपकी शांति मेरे हृदय के अंदर नहीं है। परमेश्वर, इसको तो मांगते नहीं है बिल्कुल। मेरे अंदर ये पाप से मैं ग्रसित हूँ प्रभु, ये क्रोध मेरे अंदर जा ही नहीं रहा है। ये निराशाएं, चिंताएं, कुड़कुड़ाहट, ये मेरे अंदर से जा ही नहीं रहा है प्रभु, ये मेरे अंदर से चला जाए। ये जिनको मांगने के लिए बोल रहा है उसको तो मांग ही नहीं रहा है। पवित्र आत्मा मांगने के लिए बोला ना परमेश्वर, तो उसको तो मांग ही नहीं रहे। तो मांगते संसार की चीज़ों को मांगते हैं, अपनी अभिलाषाओं की चीज़ों को मांगते रहते हैं। तो ये ऐसा अंधा भिखारी, आत्मिक अंधा
आत्मिक भिखारी। तो उसको जैसे चंगा किया, आंखें खुल गई। उसने कहा, मैं क्या चाहिए तुमको? तो इसने कहा, मैं मुझको कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस ये कि मैं देखना चाहता हूँ, मेरी आंखें खोल दीजिए। और प्रभु यीशु ने उसकी आंखें खोल दी। अब सब कुछ देखने लगा, स्तुति महिमा तारीफ करते हो प्रभु के संग और चलने लगे। एक घटना और हम देखेंगे 8 अध्याय इसी का। 8 का आप पढ़ो 22 पद से। वे बेतसदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंखें उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। हाँ, यहाँ पर बेतसदा में जब आया तो वहाँ पर एक व्यक्ति मिल गया उसको, प्रभु यीशु को, जो अंधा था। और लोग एक अंधे को उसके पास लाए, प्रभु यीशु के पास लाए और विनती की कि उसको छुए। और प्रभु यीशु ने उसको छुआ, परंतु क्या किया यहाँ पर लिखा है, वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। हाँ, उसको पहले तो गांव के बाहर आओ तुम बोला। क्यों गांव के बाहर? क्यों? फिर जब उसका अंधापन दूर हो गया, आंखें खुल गई, तो कहा इस गांव के भीतर पांव भी नहीं रखना। फिर उसके बाद क्यों ऐसा कहा होगा? उसको मनन कीजिए जरा, क्यों कहा होगा? आज उसको पढ़ रहा था तो प्रभु मेरे अंदर इस बात को डाला, क्यों कहा है ऐसा? क्योंकि मत्ती 11 का 20 पद में लिखा है, परमेश्वर कई नगरों को श्राप दे रहा था। हाय खुराजीन, हाय बेतसदा, हाय खुराजीन, हाय बेतसदा, जो आश्चर्य काम तुम्हारे बीच में किए गए यदि सूर और सैदा में किए जाते तो वो लोग टाट ओढ़कर मन फिरा लिए होते पश्चाताप के साथ। परंतु तुम पर हाय बोला, तुम नगरों पर। वो श्रापित नगर था वो। और इस कारण से प्रभु यीशु ने उसको पहले तो गांव के बाहर आओ तुम, गांव के बाहर किया उसको, और तब उसके आँखों को छुआ, उसका अंधापन दूर किया। और जब अंधापन दूर हो गया तब क्या हुआ? 24 पद, उसने आंखें उठाकर क्या देखा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ। हाँ, वे वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। हाँ, अंधापन दूर हुआ ऐसा, परंतु तो ऐसा लग रहा है कि पूरा अंधापन दूर नहीं हुआ है। अंधापन दूर हो गया, परंतु उतना ही दूर हुआ। उसने आँख उठाकर देखा, क्या तू कुछ देखता है? तो उसने कहा, हाँ देखता हूँ प्रभु, दिखने लगा है मेरे को। परंतु क्या दिखने लगा है? मैं मनुष्यों को देखता हूँ। केवल मनुष्यों को देख रहा हूँ मैं, केवल मनुष्य को देख रहा है। वो मनुष्य ऐसा है, वो मनुष्य ऐसा है, वो मनुष्य लालची है, वो मनुष्य ऐसा पाप में डूबा हुआ है तो वो ऐसा करता है। केवल मनुष्यों को देखने का जीवन साफ साफ अभी दिखाई नहीं दे रहा, केवल मनुष्य दिखाई दे रहा है। वहां से भी और चंगा करना चाहता है प्रभु। तब फिर उसने दोबारा छुआ उसके आंखों को प्रभु यीशु ने, और तब फिर कहा कि हाँ अब दिखने लगा है, साफ साफ दिखने लगा है मेरे को, एक एक चीज दिखने लगा है। हाँ प्रभु, अब उधर वो मनुष्य को मुझको नहीं देखना है, क्योंकि साफ साफ दिखने लगा है। और मनुष्य को देख रहा था, उस पर भरोसा कर रहा था, परंतु उस पर भरोसा करना बेकार है, क्योंकि तो अहंकार में डूबा हुआ है और मनुष्य तो लालच में डूबा हुआ है। वो तो इस पाप में उस पाप में डूबा है, उनकी ओर देखने से उसको कोई फायदा नहीं होगा।
मैं भी निराश हो जाऊंगा प्रभु उनको देखकर। तो क्रोधी मनुष्य है, प्रभु यीशु ने कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन में, क्रोधी मनुष्य के साथ नहीं चलना, नहीं चलना, नहीं तो तू भी उसी का मित्र साथी। अनुकरण करने लग जाएगा, उसका क्रोध तेरे अंदर भी आ जाएगा। ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीख। हाँ, ऐसा ना हो कि तू भी उसकी चाल, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी बातों में क्रोध करते रहता है, इसके लिए उसके लिए इसके लिए, तो भी सीख जाएगा। इसलिए उसके साथ नहीं चल। अब साफ साफ दिखने लगा है प्रभु, नहीं मुझको ऐसे लोगों को देखना ही नहीं है, मुझको आप जीवित परमेश्वर को, प्रभु यीशु को देखना है, जो निष्पाप रहे और वहाँ तक पहुँचाने की आपने प्रतिज्ञा किया है। आपको देखते हुए मुझको जाना है, केवल आपको देखना है प्रभु, और कुछ मुझको नहीं देखना। क्या बोले? इसी का 25 पर देख लो। कौन सा? लूका? 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 हाँ, पढ़ो। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर वे आपस में कहने लगे, यह उसी का 25 पर। मरकुस 8। तब दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे, तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। हाँ, तब वो ध्यान से देखा, अंधे ने ध्यान से देखा। ध्यान से देखने की जरूरत है मनुष्य को कि कैसे जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ पर इस घटना से, आज के इस वचन के द्वारा हम ये सीखना चाहते हैं, हमको ये सिखाना चाहता है, यदि आंखें खुली हैं, खुल भी गई हैं, तो क्या साफ साफ दिखाई दे रहा है, या ध्यान से देख रहे हैं, या मनुष्यों को देख रहे हैं, या प्रभु यीशु की ओर देख रहे हैं, क्रूस की ओर देख रहे हैं, किसकी ओर देख रहे हैं, इससे दिखाना चाहता है। और नहीं तो फिर आंखें जैसा खुलना चाहिए वैसे नहीं खुला। इस बात को वो परमेश्वर के वचन से वो परमेश्वर हमको सिखाना चाह रहे हैं, और हमको इन बातों के द्वारा सीखना ही चाहिए, क्योंकि यही परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। बहुत बार परमेश्वर के लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता है, वो सोचते रहते हैं कि हम सब कुछ ठीक है और कोई घटी हमारे जीवन में नहीं। प्रकाशित वाक्य में 7वीं कलीसिया को परमेश्वर के दूत ने कहा कि तू जो कहता है कि सब कुछ, पढ़ो, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ। पहला वहाँ से शुरू हुआ। लौदीकिया की हाँ, कलीसिया, लौदीकिया की कलीसिया को देखो परमेश्वर का दूत ने क्या कहा। 17% कौन से पद से? 15। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना, 17 तो पढ़ रहा था, जो शुरू हुआ है वहाँ से पढ़ो। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा व गर्म दो होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। हाँ देखो, मैं तुझको अपने मुंह से उगलने पर हूँ। लौदीकिया की कलीसिया जो वर्तमान कलीसिया का एकदम रूप है। कलीसिया के अंदर ना तो ठंडे हैं न तो गर्म, गुनगुने, अर्थात ना तो उनको पाप दिखाई दे रहा है कुछ, और न ही परमेश्वर के लिए कोई जलन है, या परमेश्वर के प्रति कोई उत्साह है बहुत ज़्यादा, वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु गुनगुना। न तो ठंडा है न गुनगुना, अर्थात न तो पाप में डूबे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम पाप में डूबे नहीं हैं। हाँ, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, कलीसिया के अंदर हैं, संगति में भी आते जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बीच बीच में गवाही भी दे देते हैं किसी को,
यदि अवसर मिल गया तो, परंतु वो गर्माहट नहीं है उनके अंदर, ठंडापन है। ठंडापन भी नहीं है और गर्मपन भी नहीं, गुनगुना, मतलब बीच की दशा। बीच की दशा अर्थात 17 पर पढ़ो। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। हाँ हाँ, मतलब ये दशा है, मुझको किसी भली वस्तु की घटी नहीं, मुझको किसी चीज़ की कोई घटी नहीं। मेरे पास जीवन है, मेरा विश्वास अच्छा है, मैं प्रार्थना भी अच्छा से कर लेता हूँ, गवाही भी दे देता हूँ, और किसी को वचन बताना हुआ तो वचन भी बता सकता हूँ। गुनगुना, इसको गुनगुनापन बोल रहा है। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ, मैं धनी हो गया हूँ, इसमें धनी, विश्वास में धनी हो गया हूँ, वचन में धनी हो गया हूँ, और बहुत सारी चीज़ों में धनी हो चुका हूँ। तू जो कहता है कि सब कुछ ठीक है, मेरे कोई घटी नहीं है, सब नॉर्मल, बहुत अच्छा से चल रहा है मेरा जीवन, जो लोग ऐसा कहते हैं उनको परमेश्वर बोल रहा है इस वचन के द्वारा। क्या बोल रहा है? परंतु तू नहीं जानता, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। ये सबसे खतरनाक दशा विश्वासियों का यही बता रहा है, बहुत ज़्यादा खतरनाक दशा विश्वासियों का, परमेश्वर के लोगों का। गुनगुनापन, किसी प्रकार से कोई जलन नहीं प्रभु के लिए, कोई उत्साह नहीं जीवन में, एकदम ठंडा भी नहीं, एकदम पाप में भी नहीं डूबे हुए हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। परंतु परमेश्वर का वचन बोलता है, परंतु तू नहीं जानता, मैं देख रहा हूं तेरे जीवन में, ये बातें हैं कि तू अंधा है, कुछ तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए तेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आंखें खुलने की आवश्यकता है, तभी समझ में आएगा, तब जान पाएगा कि हाँ प्रभु मैं तो नंगा भी हूँ। क्योंकि जैसे ही आदम और हवा की आंखें खुल गई तो उन्होंने क्या देखा? नंगे देखे अपने आप को, उनकी आंखें खुल गई, अपने आप को नंगा देखे। जब तक मनुष्य की आंखें नहीं खुलेगी तब तक अपनी वास्तविक दशा को नहीं, प्रभु यहाँ पर मेरे जीवन में ये कमी है, नहीं परमेश्वर जो जीवन होना चाहिए मेरा वो नहीं है प्रभु, जहाँ तक मुझको पहुँच जाना चाहिए था मैं शायद बौना हो गया हूँ, वो दिखाई देगा ही नहीं अंधापन में। तो अंधा है बोल दिया, इस कारण से तू बोल रहा है कि मैं धनी हो गया हूँ, इस कारण से बोल रहा है कि तू मेरे पास सब कुछ है, तो जान ही नहीं रहा कि तू तुच्छ है, तू तो अभागा है, तू अपने आप को समझ रहा है कि ओ मेरे पास सौभाग्य, क्या सौभाग्य है, मेरे पास सब कुछ है मेरे पास। तो ये एक विश्वासी की बहुत ही दयनीय दशा होता है, यदि ऐसी स्थिति है तो बहुत दयनीय दशा होता है। प्रिय भाइयों और बहनों, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को चिताना चाहता है। हाँ, और पढ़ो ना। इसलिए मैं तुझसे सम्मति देता हूँ हाँ? कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। हाँ, आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले, मुझसे ले बोल रहा है परमेश्वर, बोल रहा है मुझसे ले, मुझसे वस्त्र ले,
और तभी तो तेरे नंगापन नहीं दिखाई देगा। और मुझसे मोल ले, सोना मोल ले मुझको, तभी धनी होएगा, नहीं तो कोई धनी उनी नहीं होएगा। और आगे एक पद, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगम हो और मन फिरा। बस ओ परमेश्वर का ये प्रेम को हम देख रहे हैं प्रिय भाइयों और बहनों। यदि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे बातें कर रहा है, यदि और हम देख पा रहे हैं अपने जीवन को, और यदि देख पा रहे हैं और ऐसी ही दशा में यदि आप अपने आप को देख पा रहे हैं, तो इसको समझिए कि ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर आप मुझसे प्रेम करते हो, प्रभु यीशु आप मुझसे प्रेम करते हो, क्योंकि आपने कहा कि मैं जिनसे प्रेम करता हूं उनको उलाहना और ताड़ना दोनों देता हूं। मतलब उनके पापों को दिखाता हूं, उनकी बुराइयों को उन पर प्रकट करता हूं, और उसके बावजूद नहीं मानते हैं तो उनको किसी न किसी प्रकार के दुखों में डालता हूं, उनको ताड़ना देता हूं। इसलिए परमेश्वर ये सलाह दे रहा है कि सरगर्म हो जाओ और मन फिराओ और सरगर्म हो जाओ। मन फिरा लो, यदि कहीं पर कुछ दिखाई दे रहा है तो मन फिरा लो, स्मरण करो अपने जीवन को, कहाँ से जीवन पाए, कैसी दशा में जीवन पाए, कहाँ थे। राजा दाऊद बोल रहा था मैं सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में पड़ा हुआ था। वो स्मरण दिला रहा था, अपनी गवाही दे रहा था, वो कैसी दशा में मैं था। परमेश्वर आपने कैसे अपना हाथ बढ़ाया और कैसे मुझको खींच के वहाँ से निकाला और मेरे पाँव को चट्टान पर खड़ा किया, और तब मैं तेरी स्तुति तेरी महिमा कर सकता हूँ। और इसलिए जांचने की आवश्यकता है हम सबों को। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा यही है प्रिय भाइयों और बहनों, कि वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। निश्चित रूप से हमसे प्रेम करता है, इसीलिए हमको उलाहना देता है, हमारी बुराइयों को दिखाता है, हमारे पापों को दिखाता है, और हमको ताड़ना भी देता है। अपने वचन रूपी सोंटे से हमको मारता है वो, ताकि हमारे जीवन में उसकी अद्भुत अपरंपार शांति आ जाए। हम अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु के लहू से धुल जाएं, शुद्ध हो जाएं, और हमारे जीवन में वो सरगर्म हो जाए। हमारे जीवन एकदम गर्माहट आ जाए हमारे जीवन में, अर्थात वो आनंद और शांति प्रेम से भर जाए हमारा जीवन। आत्मिक उन्माद से, उद्धार का हर्ष से हम भर जाएं। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है प्रिय भाइयों और बहनों। वैसे तो और कुछ वचन है जो बताना चाहता था, परंतु समय अधिक हो जाएगा। परंतु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करना चाह रहे हैं कि हम देखें कि प्रभु मेरे अंदर, मेरी आंखों में कहीं धुंधलापन तो नहीं है, केवल मनुष्यों को तो नहीं देख रहा हूं, या कहीं पूरी रीति से अंधापन तो नहीं आ गया। यदि आ गया है प्रभु तो उसको पुकारने की आवश्यकता है। राजा दाऊद ने पुकारा, है परमेश्वर मेरी आंखों में ज्योति आने दे, प्रकाश डाल दे मेरे अंदर, नहीं तो मृत्यु की नींद आ जाएगी, मृत्यु आ जाएगी मेरे अंदर। ये परमेश्वर की इच्छा मनसा है प्रिय भाइयों और बहनों, ये उसका प्रेम है कि उसका धन्यवाद करते हैं। और एक दो पद और दिखाई रहा है परमेश्वर, और
यदि आंखें खुल गई, यदि हम बोल रहे हैं तो, नहीं प्रभु आपने मेरी आंखों को खोला है, धन्यवाद हो परमेश्वर, आपने मेरी आंखों को खोल दिया है। तो क्यों खोल दिया है, इस बात को जानने की आवश्यकता है। प्रेरितों का 26 अध्याय, एक्ट्स 26:17 ऑनवर्ड्स। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। हाँ, ये पौलुस प्रेरित अपना दर्शन बता रहे थे अग्रिप्पा राजा के सामने। और सभा में वो सब लोग, बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, बैठे हुए थे, सुन रहे थे, बड़े बड़े लोग। और राजा के सामने अपनी गवाही दे रहा था, अपनी दर्शन की बात बोल रहा था। यहूदी लोग उसके विरोध में शिकायत किए हुए थे, अपील किए हुए थे, वहाँ पर वो गवाही दे रहा था। और गवाही ये दे रहा था कि क्या फिर से पढ़िए 17 पद को। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा। हाँ, और जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर। जैसे ही वो मूर्छित हो गया था, उसकी आंखें बंद हो गई थी। हम उसका कैसा, उसकी गवाही को हम जानते हैं, प्रेरितों का हम शायद 8 अध्याय में उसकी गवाही, वो जैसे ही प्रभु का दर्शन किया, प्रकाश को देखा, अंधा हो चुका था वो और गिरा हुआ था। वो परमेश्वर ने उसको उठाया, उसकी आंखें खोली, अब बोल रहा है। मतलब उसको दिखाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि तू था ही अंधा, परंतु तू जो कह रहा था कि मुझको सब कुछ दिखाई देता है, सब जानता हूँ, पर तो परमेश्वर उसको बताना चाह रहा था कि तू यही दशा है तेरी, अंधा है। और तब उसने उसकी आंखें खोली। अब यहाँ पर अग्रिप्पा राजा के सामने और भीड़ लगी हुई है, सभा बैठी हुई है, उनके सामने अपनी गवाही दे रहा है। कहे के लिए परमेश्वर ने कहा कि तू जा उनके पास, तुमको इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले, तो उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, और तभी वो लोग अंधकार से ज्योति की ओर आएंगे और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। हाँ, और शैतान के बंधन में जकड़े हुए हैं, परमेश्वर की ओर आएंगे, परमेश्वर के पास आ जाएंगे, और कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। उनके पाप क्षमा होंगे, प्रभु यीशु के लहू से धुलेंगे। और एक पद, हाँ एक पद और पढ़ो ना आगे। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। बस इसीलिए हे राजा अग्रिप्पा, मैं लोगों को बताते फिर रहा हूँ, वो परमेश्वर ने मुझको जो दर्शन दिया है, वो जो पुराने नियम के अंदर ये प्रकाशन है, पूरी रीति से प्रकाशन है, वो आएगा। मैं भी अंधा था और इसीलिए मुझको नहीं दिखाई देता था, परंतु हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस दर्शन की बात नहीं टाली। वो जो दर्शन दिया था परमेश्वर ने मुझको, जाकर अंधों की आंखें खोल, और पाप में डूबे हुए हैं लोग, शैतान के बंधन में हैं, उनको छुड़ा कर ला मेरे पास। मैं वही काम कर रहा हूँ राजा अग्रिप्पा। और यदि हमारी भी आंखें खुला, यदि हम बोल रहे हैं कि मेरी आंखें खुली हुई है, विश्वासियों को बोल रहा है, यदि हमारी आंखें खुली हुई तो हम क्या कर रहे हैं? क्या हम ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं? क्या उनकी आंखें हम खोल पा रहे हैं? क्या उनका अंधापन दूर हो पा रहा है? क्या उनको शैतान के अधिकार से छुड़ा पा रहे हैं? प्रभु यीशु के पास ला पा रहे हैं?
क्या ये दर्शन है हमारे पास? परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये दर्शन मेरे पास है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। और जब से इस दर्शन को मैं पाया हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से मेरा पांव रुका नहीं है। और इसी कारण से जहाँ परमेश्वर की इच्छा और योजना होती है वहाँ मैं जाता ही हूँ। और इसलिए हम सबों को जांचना ही चाहिए कि क्या ये दर्शन मेरे पास है प्रभु? क्या ये मेरी भी जिम्मेदारी है? क्या यदि आपने मेरी आंखों को खोला है तो क्या मुझसे भी आप ये बातें बोल रहे हैं क्या कि मुझको भी जाना चाहिए प्रभु, अंधों की आंखें खोलना चाहिए? क्या ये दर्शन मेरे जीवन में है? और नहीं तो प्रिय भाइयों, प्रभु यीशु ने ये भी बताया, यदि कोई अंधा अगुआ किसी दूसरे अंधे को मार्ग दिखाता है तो दोनों को दोनों गड्ढे में ही जाते हैं। यदि आंखें नहीं खुली है, अंधापन है, दूसरे को बता रहे हैं तो गड्ढे में ही जाना है। उसको भी जाना है, मुझको भी जाना है, दोनों को जाना है। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें कि हम बहुत गंभीर होकर अपने जीवन को देख सके, जांच सके। और क्योंकि वो परमेश्वर, हमने देखा आज के दिन को, प्रभु हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करना चाह रहे हैं, हमारी आंखें खोलना चाह रहे हैं, हमारे धुंधलापन को दूर करना चाह रहे हैं, हमारे हृदय के अंदर वो आनंद और शांति, उद्धार का आनंद को संचार करना चाह रहे हैं, भर देना चाह रहे हैं। यही परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से हर एक की सहायता अगुवाई करे। आइए एक गीत और सुनेंगे प्रभु की महिमा के लिए और उसके बाद आज की संगति को समाप्त करेंगे। अंदर चला गया। हेलो हेलो हेलो, सबको जय मसीह की। आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, प्रभु के सुंदर वचन के लिए। और प्रभु की महिमा के लिए मैं एक गीत गाना गाऊँगी, परमेश्वर ही साथ।
बुझेगी ये प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना आस प्रभु मिलन बिना। न बुझेगी ये प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना आस प्रभु मिलन बिना। दुखों से परे प्रभु तेरे राज में, संतों संग राज का आ रहा समय। दुखों से परे प्रभु तेरे राज में, संतों संग राज का आ रहा समय। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। है निशाने की ओर मेरे ये दौर, इसी दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह। है निशाने की ओर मेरी ये दौर, इसी दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह। तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। धन्यवाद परमेश्वर पिता को, प्रभु को महिमा मिले। आइए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमसे प्रेम किया है और प्रभु अपने पवित्र वचन के अनुसार, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपने हमें भी सुंदर जीवन दिया है, अंधकार से निकाला है, प्रकाश में लाया है। शैतान के बंधन में जकड़े हुए थे,
शैतान के गुलाम थे, पापों के गुलाम थे, आपने वहाँ से निकाला। हमारी आँखें खोल दिया है प्रभु, हम भी अंधे थे। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। आज के दिन में अपने पवित्र वचनों के द्वारा अंधापन के विषय में और अंधापन होने से कैसी दशा होती है इस संबंध में जानने में हमारी सहायता अगुवाई की आप, ताकि हम बहुत गंभीर होकर अपने जीवनों को देख सकें और हम चेत कर सकें कि यदि कहीं से गिरे हैं तो वहाँ से उठ सकें। इसलिए प्यारे परमेश्वर, ये आपका महान प्रेम है कि आप अपने ऐसे पवित्र वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, अगुवाई में आप हमसे बातें करते हैं, ताकि हमारे जीवन आपके योग्य हो और हमको किसी भी भांति लज्जित ना होना पड़े। जब कभी भी आपका आगमन हो या लोगों के बीच में हम हों, तो प्रभु आपकी महिमा का कारण बने। और इसलिए आप चाहते हैं महान परमेश्वर कि आप में हमारे जीवन में एकदम समर्पित हो, आपके वचन के अनुसार हो। और इसलिए हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र प्रेम के लिए, आपके पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा की सहायता अगुवाई के लिए, और अपने जीवनों को आपके चरणों में लाते हैं पिता, दीन होते हैं। हमने देखा कि हम बहुत जगह असफल हैं या आपने हमारी बुराइयों को दिखाया है। हम मन फिराना चाहते हैं प्रभु, हमारी सहायता अगुवाई कीजिए। मन फिराने में हमारी सहायता कीजिए, वो सामर्थ्य दीजिए ताकि हम मन फिरा सकें और चरणों में और दीन हो सकें, टूट सकें, ताकि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। सचमुच में हमारे जीवन द्वारा आपको महिमा मिले। इसलिए धन्यवाद करते हैं। अब तक आपने हमारी सहायता की आज की आराधना में, और हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। आगे भी आपकी सहायता अगुवाई हमको मिलने पाए, ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग परमेश्वर के पवित्र वचन को धीरज से सुने हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको समझ में आया है और प्रभु ने आपसे बातें की है। और यदि सचमुच में प्रभु ने बातें की है तो प्रभु के चरणों में दीन होइए, टूटिए, मानिए सब कुछ, और फिर से सरगर्म हो जाइए। परमेश्वर आप सबों की सहायता करे, सबों की अगुवाई करे। आपको धन्यवाद करता हूँ, आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ।